नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंचे। एक तरफ उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी पीछे नहीं हटी। वो भी अब आज काला दिवस उनकी इस यात्रा के खिलाफ बाइकआउट करते हुए मनाई, साथ ही 100 दिन के बकाया राशि को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जब आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई चुनावी वादे किए, साथ ही उन्होंने सीएए का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा से ही सीएए का विरोध करती रही है और इसे लागू यहां नहीं होने दी, लेकिन हम इसे लागू करके ही रहेंगे। अमित शाह ने उस जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 में भाजपा की सरकार बंगाल में बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2026 में बहुमत हासिल कर बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले 2024 का चुनाव आ रहा है और हम ये अपील करते हैं बंगाल की जनता से कि वो इतना वोट बीजेपी को दे कि पीएम मोदी उन्हें कहे कि बंगाल की वजह से ही पीएम बना हूं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं। ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। जी हां, उन्होंने काले वस्त्र पहनकर, काला बैच लगाकर इस यात्रा का, अमित शाह की इस यात्रा का विरोध किया, साथ ही 100 दिन के बकाये की भी मांग की। तो देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी दोनों ही आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ही एक तरफ ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम से लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। इसी बीच अब बीजेपी ने भी कमर कस ली है। खुद गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार के लिए यहाँ आए थे और कई तरह के वादे कर गए। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।